यदि ये बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। आज बिहार में मात्र 4 सांसद, और यदि ये बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीतेंगी। डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। कहाँ चाहते थे, काहे नहीं समर्थन किए? समर्थन कर देते। लोकसभा का जो चुनाव होता 2029 में, उसका महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से साइन लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाए? 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में। 4 महीने 5 महीने में एक चुनाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर। इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हुआ, इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ये तो हकमारी करने वाले लोग हैं, ये तो बिल गिराने वाले लोग हैं। महिला आरक्षण बिल गिराए। जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। तो जीत ही गए। 2/3 नहीं था हमारे पास, तो हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सम्मान सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। दोहरा चरित्र लोगों का। तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुंचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुंचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुंचे, अखिलेश यादव सपा नेता की वाइफ जो है पत्नी लोकसभा पहुंचे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए। ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है? यूपी और बिहार में है। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बना हुआ, अभी लोग का कोई भविष्य नहीं। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद। लेकिन गांव की पगडंडी से चलकर गांव गरीब महिला, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं नहीं पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में भी महिला आरक्षण बिल के पास ना होने से महिला विधायकों में काफ़ी नाराजगी है। देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जानकारी ही नहीं है ठीक से, जब 3 साल हो गए थे तो फिर राष्ट्रपति से साइन क्यों नहीं करा लिया, क्यों नहीं इसे लागू करा दिया? अब जब देश की संसद में इसे लाया गया और ये बिल पारित नहीं हो पाया, बिल गिर गया, उसके बाद से देश की महिलाओं में आक्रोश है। एक तरफ जहाँ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार नहीं पूरे देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी, आने वाले चुनाव में करारा जवाब देंगी, वहीं विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और सम्राट चौधरी ने क्या करारा जवाब दिया है, वो आपको सुनाते हैं। यदि ये बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद हैं, और यदि ये बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर जाती। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, और आबादी बढ़ी है तो इसलिए अधिक सीटों पर जीताना चाहते हैं। और आगे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसके बाद आप लोग सिंपैथी करके इसका गेन जो है बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव में लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स नहीं है आपके। देखिए, प्रत्येक 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में।
4 महीने 5 महीने में एक चुनाव आ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ तो इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का एक डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है सोसाइटी को, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करेगी? कहां से डाउनफॉल हो गया? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास बहुमत, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सम्मान सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा। नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15 है, ये बढ़कर 42 हो रहा था, और उसके जो प्रतिशत हैं 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके यहां भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है। सभी राज्यों को वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा कीजिएगा। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। एकदम यही तो कह रहा है, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया है, ये मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र हैं, और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। धन्यवाद। हाँ, अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, तो इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था, तो राष्ट्रपति जी से शायद लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए
सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो विधानसभा में हो बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते, जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन बुलाया गया, क्या तो औपचारिकता भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ कोई बात ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। अब निशांत ने कल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है? यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में है। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, आप कुछ सिखा दिया जाता वही जाकर के बोल देना है। अरे छोड़िए ना, अभी सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बना हुआ, अब इन लोग का कोई भविष्य है? तेजस्वी यादव अभी पटना पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग को अभी इस बिल के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब 3 साल पहले ही पारित हो गया था तो क्यों नहीं अब तक राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा लिया? ने देखिए, उन लोगों की मंशा तो देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं आधी आबादी देख चुकी है। अब कोई भी बात बोलेंगे उसमें कोई ये थोथी दलील वाली बात होगी। वो तो कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि हो जाए। कहाँ चाहते थे? काहे नहीं समर्थन किए? समर्थन कर देते। लोकसभा का जो चुनाव होता 2029 में, उसका महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता, महिलाओं की संख्या लोकसभा में बढ़ जाती। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होता उसमें 33% महिलाएं, हर विधानसभा जहां भी चुनाव होता उसमें उनको हक मिलता। ये तो हकमारी करने वाले लोग हैं, उल्टा वो आप ये लोग तो कर रहे हैं। बिल गिराने वाले लोग हैं। महिला आरक्षण बिल गिराए और मेज थपथपा रहे हैं सब लोग, विपक्ष के लोग खुशी मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। किस बात का खुशी? दोहरा चरित्र लोगों का है। तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुंचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुंचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुंचे, अखिलेश यादव सपा नेता की वाइफ जो है पत्नी लोकसभा पहुंचे, लेकिन गांव की पगडंडी से चलकर गांव गरीब महिला, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं नहीं पहुंची, गरीब महिलाएं नहीं पहुंचे। यही इन लोगों की मंशा है, दोहरा चरित्र है। सभी देश की महिलाएं, बिहार की आधी आबादी देख रही थी टकटकी निगाह से। कब हम देश के कानून बनाने में लोकसभा में पहुंचे, कब हम बिहार के विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में हम कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो, हम पंचायत में प्रतिनिधि हैं। ये महिलाओं को रोकने का, उनको आगे बढ़ने नहीं देने का ये लोग, विपक्ष के लोग रोड़ा बने। आने वाले समय में देश की, बिहार की महिलाएं एक एक हिसाब चुकता करेगी। हिसाब चुकता होगा विपक्ष का। देखिए लेसी सिंह जो कि बिहार सरकार में मंत्री रही हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया, लेसी सिंह क्या कुछ करी आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।